हेलो बच्चों, आप भी मैटर इन आर सराउंडिंग को पढ़ने में 2-2.5 घंटे लगाते हो। क्या हम ये चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज करते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर किनसे मिलकर बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। उन पार्टिकल्स को हम आगे पढ़ेंगे कि वो पार्टिकल होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल। अब ये हमें कैसे पता लगा कि मैटर जो है पार्टिकल के मिलकर बने हैं? तो ये हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेस। पहला है आपका ब्राउनियन मोशन और सेकंड है डिफ्यूजन। ब्राउनियन मोशन क्या है? पार्टिकल्स का जिग जैग मोशन शो करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ये हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी वाटर के अंदर इंक मिलाएं, इंक डालें, और वो हम देखते हैं कि अपने आप पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मतलब पार्टिकल जिग जैग मोशन शो करके अपने आप पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं इंक के, तो वो क्या शो कर रहा है? ब्राउनियन मोशन। सेकंड प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे? कि भाई मैं यहां पर था, मैंने परफ्यूम लगाया और कोने में बैठा हुआ व्यक्ति को एकदम स्मेल आ गई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो एयर के थे वो मिक्स कर जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम के। और ये दोनों ही मोशन जो है, ब्राउनियन मोशन हो चाहे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो, ये दोनों ही जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होते हैं। आइए पढ़ते हैं अब इन्हीं पार्टिकल की प्रॉपर्टी। सबसे पहले, पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते। सेकंड, इन पार्टिकल्स के बीच होता है स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है हर पार्टिकल के बीच, जिसकी वजह से ये पार्टिकल यहां से वहां, वहां से उधर मूव कर पाते हैं, और ये मोशन हमेशा कांस्टेंट मोशन में होता है, यानी कांस्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। अब थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा समझिए कि अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो तभी तो मूव कर रहे होंगे। तो ठीक है, इसकी 4 प्रॉपर्टी है। पहला तो बहुत छोटे हैं, उनके बीच स्पेस है, स्पेस की वजह से वो मूव कर रहे हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टी को देखकर आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, फोर्थ और फिफ्थ भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। देखिए सॉलिड क्या है? सॉलिड वो मैटर है जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब डेफिनेट वॉल्यूम होने का कारण क्या है? कारण ये है कि इनके पार्टिकल आपस में बहुत टाइटली पैक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड है, ना तो वो मूव कर पाएंगे, और मूव नहीं कर पाने का मतलब कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज्यादा कम होती है। अब क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोज है, मूव नहीं कर रहे, तो ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, और पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनकी पोजीशन होती है फिक्स। ये था आपका सॉलिड। एग्जांपल, आइस, वुड, आयरन। सेकंड सेट ऑफ मैटर है लिक्विड। सॉलिड की डेफिनेट शेप है, लेकिन लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। होती क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ये थोड़ा सा स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है। मॉडरेट होने की वजह से इनमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पार्टिकल एक पार्टिकल के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है कि इनके पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, जो मैटर फ्लो कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आता है? लिक्विड। और आपका थर्ड स्टेट ऑफ मैटर गैस। गैस में क्या है? गैस की ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। क्योंकि कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज्यादा है, दूर दूर है, तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं।
पार्टिकल को पास ला सकते हैं, तो ये होते हैं हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, और लास्ट में इनके पार्टिकल लगातार रैंडम मोशन में इधर उधर मूव करते रहते हैं। अब अगर हमें ये पार्टिकल बदलने हो, अगर हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करनी हो, तब हम क्या करेंगे? तो तब हम पढ़ते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। इसमें हम मेल्टिंग पे पढ़ते हैं। मेल्टिंग क्या है कि देखिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका सॉलिड मेल्ट कर जाए लिक्विड में, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से आप लोग बॉइलिंग पॉइंट की बताइए। ठीक है, अब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। और ऐसा टेम्परेचर जहां पर ये फ्रीजिंग होती है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये पहला था। दूसरा है आपका लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। और ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। लास्ट है आपका सॉलिड टू गैस, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं, कैम्फर जो कपूर होता है, नेप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के। आपका अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन बॉल, कैम्फर बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के। और गैस का सॉलिड में होना, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। अब देखिए, बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पर अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कन्वर्ट हो जाए, तब हम उसे कहते हैं इवोपोरेशन। देखिए, अब ये जो स्टेट चेंज हो रहे हैं, ये स्टेट चेंज होते हैं आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से। पार्टिकल दूर दूर है, मैं प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल को पास ले आऊं, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। टेम्परेचर ज्यादा कर दूं तो पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, ऐसे ही इवोपरेशन को देखिए। इवोपरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, यहां पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। अब ऐसे कुछ पॉइंट जहां पर ये इवोपरेशन इफेक्ट करता है, देखिए, सबसे पहला है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। सेकंड है आपका टेम्परेचर, बस जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा पार्टिकल जो होंगे पानी के, वो आपके इवेपोरेट होंगे। थर्ड है ह्यूमिडिटी। ऐसा सोचिए कि बारिश के दिन कपड़े सूखते हैं कि जिस दिन हवा चल रही हो, तो हवा जिस दिन चलती है उस दिन जल्दी कपड़े सूखते हैं। मतलब कि रेट ऑफ इवोपरेशन विंड स्पीड के बढ़ने से बढ़ता है और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से घटता है। अब हम एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं, या हमने देखा भी है कि जब भी ये इंटर कन्वर्जन आ रहा होता है तो टेम्परेचर ओवरऑल ना राइज करता है ना डिक्रीज करता है। तो वो जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जो आपका स्टेट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है। हिडन हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टेट चेंज। स्टेट चेंज के दौरान जो टेम्परेचर सेम हो रहा है, वो उसके प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंट हीट। होता क्या है, जो एनर्जी है ना, उसको ये पार्टिकल आपस में यूटिलाइज कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो हमको वो टेम्परेचर ना राइज करते हुए दिखाई देता है ना गिरते हुए। ठीक है, यहां पर दो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एट मेल्टिंग पॉइंट, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट हमने भी पढ़ा है इवोपरेशन। सबसे पहले डिफरेंस क्या है बॉइलिंग में और इवोपरेशन में? बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है, इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में बॉइलिंग के अंदर, और अगर बॉइलिंग पॉइंट से ही
पहले लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। अब इवोपरेशन में होता क्या है कि पार्टिकल कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। अब जहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वहां पर क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। तो इवोपरेशन जो है आपका कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम एसीटोन को अपने हाथ पर डालते हैं तो ठंडा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एसीटोन आपके हाथ के ऊपर जो एनर्जी है उसे एब्सॉर्ब कर लेता है और आपका हाथ ठंडा महसूस करता है। दूसरा, जब भी स्वेटिंग होती है आप ठंडा महसूस करते हो। तो स्वेटिंग में क्या है कि आपके ऊपर जो स्वेट है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा आपकी बॉडी के ऊपर से, और जैसे ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा आप ठंडा ठंडा महसूस करोगे। और आखिर में अर्थन पॉट वाटर कूल्स, जो पानी का मटका होता है उसमें क्या है कि छोटे छोटे पोर होते हैं, पानी बाहर आता है और जैसे ही पानी सराउंडिंग में आएगा, सरफेस पर आएगा, तो वो इवोपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर वाला पानी ठंडा रहेगा और गर्मी में बढ़िया ठंडा करेगा। ये आपका चैप्टर हो गया है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग रिवाइज। इसको नोट्स को बनाइए। थैंक यू।